सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही प्यारा सा अनुभव कहेंगे या जो भी कहें, मन की बात कहें, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं वो हैं, जैसा कि किसी के अनुभव कहते हैं या कोई हमसे आकर के बात बोलता है या बताता है तो मन में एक जिज्ञासा सी जागती है। और सबके साथ ऐसा ही होता होगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रश्न बन के हमारे सामने आती हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही एक डिवोटी हैं, कोलकाता से हैं। उन्होंने कुछ बातें शेयर करी जो मेरे मन को बहुत छू गई और ऐसा लगा कि आप सबके साथ वो उन बातों को शेयर करें और बात करें कि क्या ऐसा सही है। अगर सही है तो कहाँ तक सही है, क्या अपने बाबा ने यही सिखाया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक मंदिर में जहाँ वो जाती हैं उनके पास में ही घर के, और वो जिस तरह से गई उनके साथ वहाँ जिनके घर में मंदिर है, जिन्होंने मंदिर बनवाया है और बाबा का स्वरूप बिठाया हुआ है, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उनके साथ क्या क्या हुआ। और इसके बाद बाबा ने स्वप्न के माध्यम से उनको बहुत कुछ बताया। स्वप्न के माध्यम से बताया, शायद उन्होंने वो नहीं शेयर किया तो आप सबको शेयर कर रहे हैं कि वो फिर जहाँ पर उन्होंने स्वप्न में बताया बाबा ने कि जब वो फिर से उनके यहाँ गई तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ था और वो जो मंदिर जिनका है वो साइड में खड़े थे और फिर वो लोग नहीं बैठ रहे थे, लेकिन ये गई और उसी कीचड़ में बोलती हैं हम तो इसी में बैठेंगे। और जाके जोर का बैठी। जब वो जोर का बैठी तो उस कीचड़ से पूरा उनके घर को और पूरे छींटे पहुंच गए। जो वो खड़े थे जिनका मंदिर था उनके पास तक के छींटे गए। आगे वो अनुभव आप लोग सुनेंगे तो देखेंगे। तो आप सबसे यही कहना चाहते हैं, हाँ, बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ें बाबा देती हैं कि बड़ा सा मंदिर बनवाते हैं या बाबा का स्वरूप बिठाते हैं और लोग आएँ और बाबा के दर्शन करें। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अपने बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि अगर वो गंदा है तो अंदर ना आने दो, उसको दर्शन ना करने दो। बाबा की तो यही शिक्षा थी कि किसी भी रूप में हमारा भक्त आए और बाबा उसे स्वीकार करते हैं। द्वारका माई में हर एक के लिए दरवाज़ा खुला था। तो आज ये कैसे हो सकता है कि मंदिर उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो साफ़ सुथरे हों, उन्हीं लोगों को आदर और सम्मान मिलता है जो पैसे ज़्यादा देते हों या बहुत ही पैसे वाले हों, उनको मान सम्मान मंदिरों में ज़्यादा मिलता है। ये सब चीज़ें हर एक के मन में उठ जाती हैं। कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठ रहा है। तो बाबा से यही प्रार्थना है और हम सब मिल के यही प्रार्थना करते हैं और सही राह पर चलने की कोशिश करते हैं कि अगर आप घर में भी बैठ के उसी भाव से अपने बाबा को याद करेंगे तो बाबा हर एक भक्त के दिल में है, घर में है। भागने की भी ज़रूरत नहीं। अगर कभी आपके साथ ऐसा लग रहा है, आप अपने घर में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, आपके दिल में बाबा हैं। एक बार ये महसूस करके देखना। तो आप ये जब आगे अनुभव जब उनसे बातें सुनेंगे ना, तो शायद कहीं ना कहीं एक पीड़ा सी होगी कि ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ। और अवश्य सुने, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन बाबा उसी भक्त को प्यार करते हैं जो निष्काम भाव से, उसको ना साफ और ना ही गंदे की चिंता हो, सिर्फ वो भक्ति में लीन हो। और वो भक्ति बहुत ही कम लोगों में होती है। जिनके पास होती है उनको अपनी कोई परवाह ही नहीं होती है कि कहाँ और कैसे बाबा के पास पहुँचे चले जा रहे हैं। बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, चाहे वो मिट्टी से भरा हो चाहे वो गंदगी से हो, तो माँ की गोद में जा रहा होता है। तो आप ये अनुभव सुने और उस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिल को लगेंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, ये तो समाज और दुनिया की सब बातें हैं, लेकिन हमारे बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि साफ़ सुथरा ही आओ तभी हमारा मंदिर खुला है। बस इतना ही कहना था। आगे वो एक्सपीरियंस अवश्य सुने। ओम साईं राम। ओम साई राम दीदी। मैं अगले थर्सडे को मंदिर गई थी। तो मंदिर में एंटर करते वक्त ही मुझे कुछ लोगों ने रुकवा दिया वहाँ पे ही। मैं नंगे पैर जाती हूँ। उन्होंने बोला कि तुम पैर धो के आओ पहले, तो
फिर मंदिर में एंटर करो। तो मैं मंदिर में एंटर नहीं कर सकती थी, तो मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल भी था। तो मैंने उन्हें बोला कि ये गुलाब का फूल बाबा को दे देना। तो बाबा को दे देना, उससे पहले उन्होंने बार बार मुझे मुझे बोला कि तुम रोज आती हो, रोज आती हो, नंगे पैर आती हो, पैर में धूल मिट्टी लेके आती हो। हम यहाँ मतलब हम यहाँ क्लियर करते हैं, यहाँ पे मंदिर धोते धोते हैं, और तुम आती हो यहाँ पे सब यहाँ पे सब धूल मिट्टी लगा के तुम चली जाती हो। ऐसे मत करो, तुम जब आओ पैर धो के अच्छे से पैर धो के तब तुम मंदिर में एंटर करना, और बाबा को मतलब फूल चढ़ाना, बाबा को जो भी देना है। तो ये बात सुन के मेरे अंदर ही अंदर, और ये सब हो रहा था बाबा के सामने ही हो रहा था। मैं जब एंटर हुई, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आज आ जाओ, आज आ गई हो, आ जाओ कि फिर मतलब अगले हफ्ते से जब आना तो पैर धो के, अच्छे से पैर धो के तुम आना, मतलब नहीं आना। उसके बाद अगर तुम पैर नहीं धोए तो मत आना। मुझे बहुत ही रोना आया था। मैं पैर जब धो रही थी, पैर धोने के बाद मैं पैर का जो छाप होता है उसी मिट्टी में ही था। मतलब पैर मेरा क्लियर नहीं हुआ, धोया बट क्लियर नहीं हुआ। वो कीचड़ वाला पैर का छाप ही उसके उनके छत में, मतलब वो छत में आ गया था। मैं बाबा के सामने गई, वो क्या मेरा जो गुलाब का फूल था कैसे दिया, मतलब कहाँ पे रखा, ये मैंने ठीक से नहीं देखा। वो गुलाब का फूल उन्होंने मेरे हाथ से छीन के ले लिया, लेके तो कहाँ पे रखा, कैसे दिया, मैंने देखा भी नहीं। मुझे बहुत ही रोना आया, और मैंने बाबा को बोला कि ये सब क्या हो रहा है। मैं रो पड़ी थी। और बाबा का जब कष्ट निवारण मतलब वो अंकल जी नीचे चले गए थे, पर वो मंदिर के लोग सब चले गए थे उसके बाद। तो उसके मैं जब कष्ट निवारण मंत्र 11 वचन बाबा के पास पढ़ रही थी, और बार बार आके वो मुझे देख रहे थे, वो लोग मुझे देख रहे थे, बार बार आके पीछे से आके बार बार देख रहे थे कि क्या मैं कब जाऊँ और कब वो फिर से यहाँ पे ये सब मंदिर अच्छे से धो ले फिर से। तो मैं जब मुझे समझ आया, बाबा के सामने रोई थी, तो मुझे समझ आया कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रुकूं। तो फिर से मैं बाबा के पास बाबा को क्षमा मांग के मैं चली गई। मैं जब जा रही थी, वो पीछे से आके वो बोल रहे थे कि तुम जब आना, अगले हफ्ते से तुम जब आना तो पैर अच्छे से धो के मंदिर में घुसना। यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे पानी का जगह रखा है, यहाँ पे सब लोग ही यहाँ पे आके पैर धोते हैं। तुम यहाँ पे आके बाथरूम, वो लोग बाथरूम दिखा रहे थे मुझे, बाथरूम यहाँ पे दिखा रहे थे, दिखा के ऐसे पैर धो के तुम ऊपर उठना। आज तो गुरुवार है, आज हम यहाँ पे सब क्लियर करते हैं, हम धोते हैं सब कुछ। फिर से ये सब कीचड़ आ जाएगा, ये मैल हो जाएगा। आज तो गुरुवार है, बाबा का दिन बार है, तो हम धोते हैं, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। मैं बाहर जब खड़ी थी, बाहर ही खड़े खड़े बाबा को अंदर ही अंदर मैंने बोला कि बाबा, मुझे क्षमा करना, मैं फिर यहाँ नहीं आऊँगी, अगले हफ्ते से यहाँ नहीं आऊँगी। आपका जो दूसरा मंदिर है, मैं वो दूसरे मंदिर में जाऊँगी। अगर वहाँ पे भी मुझे जगह ना मिले तो मैं मेरे घर में ही बैठ के आपको बुलाऊंगी। ये एक्सपीरियंस मुझे एक हफ्ते से हो रहा था, और आज मुझे फिर से सुबह सुबह आज मुझे फिर से वही ड्रीम आया। और आपका जो संदेशा था ना, वो संदेशा मतलब सुन के मुझे लगा कि ये
पैर धोना, मन का मैल, ये सब मन 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 क्लियर होना चाहिए। आपका तन अगर क्लियर ना भी हो, मन क्लियर होना चाहिए। मेरा भी यही मानना था। मैं जब वहाँ उस मंदिर में गई थी, मेरा भी यही मानना था कि मन क्लियर होना चाहिए। तन नहीं क्लियर हो तो भी चलेगा, मन क्लियर होना चाहिए।